अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX रोजनामा। सुफियान, कल बजट भी है और आज मार्केट की ओपनिंग 550 पॉइंट्स नेगेटिव थी, फिर कुछ पॉइंट्स का गेन, फिर कुछ पॉइंट्स लूज हुए और आखिरी में 276 पॉइंट्स पॉजिटिव की क्लोजिंग दिया मार्केट ने। थोड़ा सा बताइए इतने ड्राई वॉल्यूम्स होने की खास वजह। बस कल बजट है और आज जो है, आज या अभी तक जितना पीरियड जून का गुजरा है, मार्केट ने लोगों का स्टॉक का बजट हिला दिया है। बस सीधी सीधी ये बात है कि बजट के चक्कर में बजट लोगों के अकाउंट्स का हिल गया, ऊपर नीचे हो गया बहुत ज्यादा ही। आज हाँ, भी मार्केट जिस तरह हम बता रहे थे कि एक गैप डाउन जो है, गैप मौजूद है, तो मार्केट की नीचे ओपनिंग हो सकती है, तो वो गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद रिकवरी स्टेज हमने देखा। लेकिन बात वही है कि अब चूंकि 170 मार्केट कल के दिन तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है और आज दूसरा दिन कंटिन्यू 170 से नीचे ट्रेड कराती रही, तो 170,000 फिलहाल के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस हमारे सामने बन चुका है, जिसको मार्केट आज क्रॉस नहीं कर पाए और उसके बाद फिर थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो अब रेजिस्टेंस सही खड़ा हो गया और कल जाहिर बजट है, तो अब एक जो काम है ना कि अभी हो रहा है वो हो जाएगा, तो फिर अब मंडे से मार्केट में कुछ बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। ऐसी कोई पैनिक की बात है भी नहीं, क्योंकि हम अपने शोज के अंदर बताते भी रहे हैं लेवल्स क्या हैं। मार्केट नीचे भी जाए 169,500 पर 168,400 जो लेवल्स हैं वो भी हम बताते रहे। नीचे गैप फिलिंग भी हुई, तो कोई ऐसी परेशानी की बात है नहीं। आगे बजट आएगा तो एक हम देखेंगे कि मार्केट को एक डायरेक्शन मजीद मिल जाएगी। तो फिर चार्ट्स के ऊपर अभी हमारे पास टेक्निकल आउटलुक क्या आ रहा है? 7 चार्ट्स के ऊपर जो टेक्निकल आउटलुक हमारे पास आ रहा है, उसके अंदर दो सिचुएशन है। एक तो सबसे पहले हम 15 मिनट का चैनल जो देख रहे थे पिछले 2-3 दिन से, उसी को देख ले हम। तो ये वाला बेसिकली गैप था जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे। आज ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये गैप फिल हुआ, वापस रिकवरी जो कल बात की गई थी वो रिकवरी भी हुई, लेकिन ये जो 170,000 का रेजिस्टेंस है ये मार्केट नहीं क्रॉस कर पाया। उसके बाद दोबारा ऊपर आने के बाद वापस हल्की सी एक रिकवरी देखिए। अच्छा, अब ये जो चैनल चूंकि लोगों के सामने बना हुआ था, तो उनके सामने ही मैं थोड़ा सा अगर इसको सेट करूं, तो यहाँ पर चूंकि कल एक हाई लगा था, तो इसको आप मजीद अगर सेट करें और ये तमाम पॉइंट्स को मिलाएं, तो अब चैनल जरा बेहतर आज आपको नजर आएगा कि जहां पर ये टॉप बॉटम और फिर ये टॉप के करीब ही फिलहाल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो या फिर कहीं ना कहीं बॉटम लगे। अच्छा, अब जो बॉटम लगे मार्केट का, तो क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा? तो नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है साथ। अब तक के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 169,500 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस के अंदर यहाँ पे आज के दिन से हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 दिन कंटिन्यूसली 170 से नीचे ट्रेड करा दिया। तो अब जो स्टॉप लॉस है हमारा, वो ऑफकोर्स ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि 167,600 के करीब बन रही है। आज की पोजीशन की बात करें और कल की अगर पोजीशन की बात करें तो 167,300, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अगर साथ मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 50 दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं, तो ट्रेंड लाइन के बाद भी हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि स्टॉप लॉस जो डेली ट्रेडर है वो अपने स्टॉक्स के हिसाब से जरूर लगाए, लेकिन बाकी जो लोग खासतौर पे जो स्विंग के हवाले से काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो अब वो फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाके खड़े होंगे, यानी कि 166,500 के। अगर ये 166,500 ये लेवल अगर खराब होकर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, अगर बिल फर्ज दे दी, तो फिर वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज ऊपर जहां ट्रेड कर रही है सुकून से स्टॉक वाइज आज भी काम मिल रहा था, जिसके अंदर खासतौर पे एयरलिंक जो है वो काफी अच्छा चला। इसके अलावा भी इकोपैक जो है वो कैप लगा, एसजीएफ में कुछ परफॉर्मेंस नजर आई, प्रेमा कैप लगा। तो स्टॉक वाइज काम जहां चल रहा है, जब तक ऊपर है काम करते रहे। 166,500 से 166,000 ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। अगर ये टूटा तो फिर हम स्टॉप लॉस की बात करें। कल की क्लोजिंग भी बड़ी अहमियत रखेगी, वीकली क्लोजिंग कल की। और हम पेनी स्टॉक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमें वॉल्यूम लगते नजर आ रहे हैं। ब्लू चिप्स स्टॉक्स उस तरीके से नहीं चल रहा है एज कंपेयर टू पेनी स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ट्रेडर हजरात तो सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर वैसे ही काम करें, और वैसे भी फॉर इन्वेस्टर्स भी जो है अभी एवरेज करने के लिए बेहतरीन मौका है। लेकिन क्या रीजन है सुफियान इसकी? ज्यादातर हम देख रहे हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। बात आप कहीं हद तक ठीक कह रहे हैं साथ के पेनी स्टॉक्स काम कर रहे हैं और वो फ्रंट पे नजर भी आ रहे हैं। अगर नॉन शरिया की बात दोनों की करें तो एफएफएल में भी मूव है, पीआईबीटीएल में भी मूव है। मैं थोड़ा सा 10 रुपए से ऊपर वाले की भी बात कर रहा हूँ, तो पीआईबीटीएल में भी मूव है, टीपीएलपी के अंदर भी अच्छा काम है, वेव्स कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो के इलेक्ट्रिक है, सिनर्जी है, वसिल मुदारबा है, इस तरह स्टॉक्स के अंदर हलचल मच रही है। लेकिन जहां तक बात रही ब्लू चिप्स की, तो आज मीजान बैंक ने 500 रुपए क्रॉस किया, मिलर ट्रैक्टर में मूव आया, एफएफसी में रोजाना छोटी मोटी ट्रेडिंग 5-7-10 रुपए की हो रही है। माड़ी पेट्रोलियम आज भी 14 रुपए बढ़ा हुआ था, लकी सीमेंट ने आज भी गलबन को 430 रुपए का रेट क्रॉस किया। तो ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप्स नहीं चल रहा है। हाँ, वो जो एक रैली खींचते हैं वो हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट साइडवेज में। ओवरऑल अगर ट्रेडिंग देखें तो पेनी स्टॉक्स में भी हो रही है, ब्लू चिप में भी हो रही है, बट लेकिन वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर, जिसे ट्रेडिंग इन द जोन या रेंज बाउंड ट्रेडिंग कहते हैं, वो आराम से चल रही है। जो कर सकता है वो उनके अंदर भी करे, ब्लू चिप में भी करे और पेनी स्टॉक्स में भी करे, दोनों तरफ काम करे। और इसी के साथ ऑयल की अगर हम टेक्निकल आउटलुक की बात कर लें सुफियान। बिल्कुल साथ, कल हमने ऑयल का जो अभी तक लॉन्ग टर्म जो टारगेट दिया हुआ है वो $50 का दिया हुआ है नीचे। और बात हमारी यही थी कि ये जो ट्रायंगल है बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बेसिकली हमारा टूट गया था, लेकिन
लेकिन फिर कल वापस रिकवरी हुई और जो हाई लगा है ऑयल का वो करीबन $93-64 का लगा है। उसके बाद फिर अब यहाँ से नीचे है और वही जो ट्रायंगल है हमारा जो नीचे से चलता हुआ आ रहा है उसको फिलहाल इसने तोड़ दिया है। इमीडिएट सपोर्ट जोन वैसे तो अब चूंकि ऑलमोस्ट डबल बॉटम की सिचुएशन है, $86-50 के करीब करीब के यहाँ भी बॉटम लगा, यहाँ भी बॉटम लगा, तो इमीडिएट सपोर्ट जोन ये है और उसके बाद फिर 84, 80, $85 ये बड़ा सपोर्ट है कि अगर ये टूटा तो मजीद पोजीशन खराब हो जाएगी। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 93 अब भी अपना परफेक्ट किस्म का काम कर रहा है। जहां तक बात रही वॉल्यूम्स की वो कम है, बुलिश डाइवर्जेंस अभी तक उस तरह चल रही है लेकिन ये भी कमजोर साइड पे भी फिलहाल नजर आ रही है, उस तरह जो मजबूती होती है वो नहीं नजर आ रही। मिलेट ट्रैक्टर की भी हमारे पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, वो स्टॉक भी स्प्लिट होने जा रहा है, जरा मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी ओपन कर लेते हैं। सर मिलेट ट्रैक्टर की तरफ से भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है कि 1:2 स्टॉक स्प्लिट होने लगा है। इसका भी फेस वैल्यू जो है इसकी वो ₹10 से ₹5 पर शेयर आ जाएगी, जिससे लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कुछ हद तक इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा ये 1.5 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगे, ई बाइक्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये जाने लगे, तो ईवी मार्केट के अंदर भी एंटर कर जाएंगे। 66% ट्रैक्टर मार्केट शेयर तो ऑलरेडी है इनके पास। फिस्कल 26 में सेल्स टारगेट भी है इनके, जो ये 21,000 यूनिट्स को रीच करने का प्लान कर रहे हैं और आगे ये एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी मैक्सिको और अफ्रीका के अंदर भी ये जाएंगे। तो ये स्प्लिट होना और ये नई एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। मिलेट ट्रैक्टर भी अट्रैक्टिव ही लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसे ही बिल्कुल साथ ये वन ऑफ दो स्टॉक है जिसको इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं। बस क्या हुआ था कि कुछ वक्त पहले, कुछ अर्सा पहले इसके अंदर कुछ टैक्स रिलेटेड इश्यूज मजीद क्रिएट हो गए थे, जहां पर कुछ टैक्स गबन की बातें चल रही थी, उसकी वजह से इसका इमेज खराब हो गया मार्केट के अंदर और उस वजह से उन्होंने इसको बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देखा, एक साइडवेज रेंज में चलता हुआ देखा, ना बहुत ज्यादा गिरा ना बहुत ज्यादा बढ़ा। अब चूंकि स्प्लिट वगैरह कर रहा है कंपनी, थोड़ा सा अपना जो है वो जो बिजनेस मोड है वो थोड़ा सा अलग कर रही है, ईवीज की तरफ जा रही है, फिर इसकी सब्सिडीज के अंदर खासतौर पे हिंडा, निशात मोटर्स के अंदर भी जो है वो ये इन्वेस्ट कर रही है, तो थोड़ा कुछ अब एक्टिविटी यहाँ पे नजर आ रही है। और जो रिपोर्ट के साथ हमारे पास जो टारगेट भी आए हैं रिसर्च रिपोर्ट के, वो करीबन 333 के आए हैं आफ्टर द स्प्लिट, और इसके अलावा डिविडेंड वगैरह भी है। तो स्प्लिट के बाद भी जिन्होंने खरीदना है वो खरीदे हैं, खासतौर पर डिविडेंड वगैरह जिस तरह ये देता है, और फिर चूंकि नए प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मजीद डेवलपमेंट आती रहेंगी, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस के अंदर भी मोमेंटम मिलेगा। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर हम देखें तो डिविडेंड भी है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी है, तो दोनों हाथों से जो है अच्छा खासा नफा आपको मिल सकता है। अच्छा, डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए भी मिलेट ट्रैक्टर हमेशा इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट रहा है, क्योंकि जो टैक्सेशन के इसके मसले चल रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन डिविडेंड जो है अच्छा प्रोवाइड करता है एमटीएल जो। जी 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 बिल्कुल। सुफियान, रिजल्ट्स की तरफ अगर हम चलें तो सितारा पेट्रोलियम का भी रिजल्ट आया, जिसमें इसकी अर्निंग्स जो भी हैं वो भी इंप्रूव हुई हैं, और अभी हमने कुछ दिनों पहले इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी लगते देखे। अर्निंग पर शेयर इसकी 2025 में 1.66 थी और अभी 3.15 रुपीज हो गई, जो कि 89.76% का गेन भी है अर्निंग्स के अंदर। और ओवरऑल देखें तो हम अर्निंग पर शेयर भी इसकी इंक्रीज हुई है, सेल्स भी इसकी बढ़ गई हैं, 106.4 बिलियन हो चुकी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स भी इसकी 70% इंक्रीज कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही स्टॉक है ये। टेक्निकली अगर हम इसको देखें सुफियान, तो एसपीएसएल ने कैसा परफॉर्म करा है चार्ट्स के ऊपर, अगर हम इसको डिस्कस करें। शायद टेक्निकली हम बिल्कुल देख लेते हैं एसपीएसएल को। अच्छा, आज जो रिजल्ट आया है वो 9 मंथली का इसका रिजल्ट है, कंपनी अभी लिस्ट हुई है तो अपना पिछला जो 9 मंथली का रिजल्ट है वो उसने शो किया था। अच्छा, टेक्निकली एक ब्रेकआउट की सिचुएशन है साथ, अगर हम देखें तो जरा अभी ये आई है तो ये टॉप इसका करीबन लगा था ₹22.40 का, तो वहां से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसको आज इसने जो है वो समझ लें कि ₹20 के बाद ब्रेक किया, उसके बाद रिजल्ट आया तो कैप लग के बंद हुआ। अच्छा, अब अगर कल भी कैप कंटिन्यू होता है तो ये जो पिछला हाई था ₹22.40 ये टूट जाएगा। तो अगर इससे ऊपर किसी ने भी काम करना है तो बस इस लेवल को 22.40 को ध्यान में रखे, इससे नीचे का स्टॉप लॉस होगा और इससे ऊपर फिर आप ट्रेड करते रहें। जहां फिर 22.40 टूटा तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइडवेज होगा, फिर इस लेवल को मेंटेन करेगा और फिर उसके बाद ऊपर चलेगा। तो फिलहाल पोजीशन बेहतर हो गई है, मजबूत हो गई है, रिजल्ट भी काफी बेहतर आया है, बट यह है कि कैंडल्स कम है, तो बस आपने फिलहाल जो अगर इस हाई को क्रॉस कर दे तो यही हाई आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेवल होगा। फिलहाल के लिए ब्रेकआउट है। इसके अलावा सर्डली मेरे पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, और इसकी जो एक इनडायरेक्ट सब्सिडी है नेक्स्टर फार्मा, जो बेसिकली अभी इसकी सब्सिडी है नेक्स्टर फार्मा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के, और इसकी एक नेक्स्टर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है और अभी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। लेट्स सी आगे जाके जब फाइनलाइजेशन होगी इसकी तो फिर किस तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर चीजें करती हैं इफेक्ट। लेकिन सर्डे के लिए भी अच्छे है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगी। टेक्निकली भी मेरा ख्याल हमने इसको कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, तो इसमें वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर ही नजर आ रहे थे हमें। बिल्कुल साथ सही कह रहे हैं आप। पिछले हफ्ते ही हमने सरल पाकिस्तान को डिस्कस किया था, 92 93 का ब्रेकआउट अभी तक वो इंटैक्ट है। जैसे ही वो लेवल आ जाएगा उससे ऊपर सस्टेन करेगा तो 105 10 113 तक हम जो है वो इसको, और फिर अगर कंटिन्यू किया तो 117 तक भी जाता वो देखेंगे। जहां तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा सा ट्रेडिंग साइड पे ज्यादा है ये। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, कर सकते हैं, फार्मा की कंपनी है, लेकिन इसमें एक्टिव ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है, तो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। 93 92 ध्यान में रखें, जो ही ब्रेकआउट होगा तो उससे कुछ नीचे का स्टॉप लॉस होगा और आप टारगेट 117 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक रिव्यू की तरफ अगर हम चलें तो आज के लिए कौन सा स्टॉक है?
बिल्कुल साहब, स्टॉक रिव्यू की तरफ हम आ जाते हैं। उससे पहले मैं जो है वो याद दिलाता चलूँ जी, मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में शरिया कंप्लायंट काम करने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉकिफ़ाई को ही चुनना है। नंबर है 0313332998। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, घर बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। PSX में मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में स्टॉकिफ़ाई के पास अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहाँ शरिया कंप्लायंट आपकी ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और फिर साथ ही ट्रेडिंग डेस्क भी आपको मिल जाती है गाइडेंस के लिए। इसके अलावा 26 लाइव ज़ूम सेशंस भी मिल जाते हैं। फिर आपको आपकी वर्थ के हिसाब से ग्रुप पे भी ऐड कर दिया जाता है और उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। तो लाज़मी 0313 पे फौरन राब्ता कीजिएगा। साथ स्टॉक्स की तरफ आज हम आ जाएं तो आज हमारे पास 2 स्टॉक्स रिव्यू करने के लिए हैं इकोपैक। अच्छा, उसके अलावा मैं बता दूं कि इंशाल्लाह जो संडे को हमारा हफ्तानामा होगा उसमें हम शीट भी आपके सामने शेयर कर देंगे। जो उस दिन के स्टॉक्स होंगे वो हमारी टॉप पिक्स में शामिल होंगे और फिर वहीं से हम अगले हफ्ते तक इस तरह शीट को कंटिन्यू करके चलेंगे। अच्छा, साथ इकोपैक के अंदर जो सिचुएशन हुई है वो आप देखें कि ये इसका जो हाई लगा था, ऑल टाइम हाई, ये 98 रुपीस के करीब करीब का लगा था। तो 98.40 के बाद फिर ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर एक टॉप लगा इसका 69.70। उसके बाद जो है वो आज जाके इसका एक टॉप लगा है, जहां पर अगर हम पोजीशन देखें तो इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो दे दिया। अच्छा, कैप लगा था इंट्राडे में, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से कुछ सेलिंग आ गई। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे इसके अंदर लगे हैं और जहां तक बात रही RSI की, वो न्यूट्रल से निकल के बुलिश जोन की तरफ आता हुआ सा नजर आ रहा है। अच्छा, ब्रेकआउट की सिचुएशन कंटिन्यू है, जहां पे 51 रुपीज जो इसने कंटिन्यू अपना सस्टेन किया आज के दिन, जो कि बेहतर बात है। अच्छा, जो पिछला हाई था वो था करीबन, अभी रिसेंट दिनों की बात कर रहा हूं, 52.78 और आज लगा 53.36, तो नया हाई भी दिखा दिया स्टॉक ने। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक पुराना रेजिस्टेंस जोन है 53 रुपीज का, तो कल के दिन 53 क्रॉस करके सस्टेन होने दें। अगर सस्टेन हो गया तो नई बाइंग उसके ऊपर 53 के ऊपर ही बनेगी, जहां पे जो टारगेट एरियाज है वो 57 से लेके 59-50 तक हो सकते हैं और मजीद अगर कंटिन्यू करें तो 62 तक भी टारगेट लेके चल सकते हैं। उसकी वजह एक और भी है साथ, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं स्विंग हाई से स्विंग लो तक के लिए, तो इसके अंदर आप देखें तो ये बिल्कुल गोल्डन जोन में आता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ग्रीन साइड पे, ये इसका गोल्डन जोन होता है। अच्छा, ये इसके बाद ऊपर जाएगा तो जो 0.786 का लेवल है, जहां तक रिट्रेसमेंट मानी जाती है कि यहाँ तक बेहतर आ सकती है, तो वो भी 62 पे ही आ रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस प्लस RSI सॉरी फिबोनाची दोनों हमें यही बता रहे हैं कि 62 तक के टारगेट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आफ्टर 53। दूसरा स्टॉक साथ हमारे पास है SGF। आज 2 स्टॉक्स है हमारे पास रिव्यू करने के लिए। अच्छा, SGF में भी बेहतर पोजीशन है साथ, जहां पर ये बिल्कुल चैनल के बॉटम के करीब करीब से चल रहा है। ये टॉप लगा था, फिर बॉटम, फिर उसके बाद टॉप और फिर बॉटम, और बॉटम के बाद से ये जो टॉप था उसके बाद ये कल तक परसों तक जो ये रेजिस्ट कर रहा था, यहाँ पर ये इसने जरा अपना ब्रेकआउट दे दिया इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है। अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 124.50, 124.60, तो 124.80 समझ लीजिए। 124.80 अगर वो सस्टेन कर गया तो 132 तक, और फिर उसके बाद 138 तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर चैनल टॉप की मैं बात करूं, अगर इसी तरह चलता रहा तो 150 रुपीज तक भी इसके टारगेट नजर आते हैं SGF में, जहां स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आज का लो है 122, तो आप समझ लीजिए 120 चूंकि साइकोलॉजिकल बैरियर है, उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा फिर आपका SGF में। तो ये 2 स्टॉक है आज हमारे पास, एक है इकोपैक और एक है SGF। सुबह कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का जिसमें ट्रेडिंग होगी, और मैं कहूंगा ऑल आइज ऑन बजट कहना ठीक होगा। अभी कल का लास्ट डे है ट्रेडिंग का, क्या स्ट्रेटजी होगी? एक दिन की अब क्या ही स्ट्रेटजी, पूरे हफ्ते की हम लेके चल रहे होते हैं वैसे, फिर भी जी क्या स्ट्रेटजी पूरे हफ्ते के लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज है। फिलहाल हम स्टॉप लॉस नहीं बल्कि बाइंग और डिप के ऊपर, एक्यूमुलेशन और डिप की तरफ नजर रखेंगे, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट साथ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो बड़े सपोर्ट मौजूद है। 170,000 फिलहाल के लिए हमारा रेजिस्टेंस जोन है। जो वीकली में हमने बात की थी 172 और 174, तो उसकी क्या सिचुएशन है इंशाल्लाह वीकली में उसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेटजी के साथ कल के दिन भी थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ खासतौर पे सेकंड हाफ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके जानी चाहिए जितने इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, आज की अगर बात करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मीजान बैंक चला तो उसके बारे में भी प्रॉफिट टेकिंग का लिख के बताया गया, एयरलिंक चला तो उसके बारे में भी लिख के बताया गया, माड़ी चला तो उसके बारे में, और एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से वो स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे भी आया और दोबारा नीचे बाइंग का भी मिला था। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो कैश खाली हो जाता है तो सेम स्टॉक आपको नीचे मिल जाता है, या फिर अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर चढ़ जाए तो ऑलरेडी स्टॉक्स आपके पास मौजूद होते हैं, आप उनको बेच दें, जो पैसा खाली हुआ है वो दूसरे स्टॉक में मूव कर लें। तो जब तक पैसा खाली रहेगा आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस रहेंगे, इतने ऑप्शंस रहेंगे, चाहे बजट आ रहा हो, चाहे ट्रम्प कुछ कह रहा हो, चाहे वॉर कहीं जा रही हो, कुछ भी हो रहा हो ना दुनिया के अंदर, आपके पास पैसा खाली है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन खाली है। ठीक है, ऑलवेज यू ऑलवेज हैज अ चांस। लेकिन जहां आप ब्लॉक हो गए हैं तो वहां पे मैं समझता हूं कि फिर आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आके थोड़ा सा देखना चाहिए चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव में कि क्या अब बेहतर पोजीशन नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कल के दिन खासतौर पे इसी तरह ही अगर मार्केट ने साथ दिया, मतलब कि स्टॉक्स ने साथ दिया, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा चल रहे हैं, अगर स्टॉक्स ने साथ दिया और बड़ी स्पीड से ऊपर गए तो जिनके बाद नीचे का रखा वो थोड़ा बहुत बेचेंगे और रेजिस्टेंस क्रॉस करने का इंतजार करेंगे नए बायर कि वो क्रॉस करके सस्टेन हो जाए, तो फिर नए बायर जो उसके अंदर एक्टिव होंगे इंशाल्लाह। फिर मंडे से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली बेहतर हमें नजर आ सकती है, क्योंकि एक वो चीज जिसके बारे में इंतजार कर रहे थे वो हो चुकी होगी। प्रॉफिटिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि आप लोग कैश पे होंगे तो नेक्स्ट वीक के अंदर जब मार्केट होगी तो आप लोगों को सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर जो अच्छे मौके होंगे आप उनको ले सकेंगे। ये था आज का P6 रोजनामा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इतवार वाले दिन। तब तक के लिए कोई भी आपका सवाल होगा कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।